गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों। आप देश के भविष्य हैं। कहते हैं कि समय कैसा होता है, जैसा हम लोग बनाना चाहते हैं समय वैसा ही बनता है। यदि हम लोग घर में प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। तो हमें प्रेम से रहना है, मिलजुल के रहना है। शिक्षा में यही सिखाती है कि गलत क्या है और सही क्या है, हमें इसको सीखना चाहिए। तो देखिए, हमने लगातार वीडियो में पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशनल फील्ड के माध्यम से कि वाक्य क्या होते हैं। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वाक्य आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। उसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और एक वाक्य होता है इंटरोगेटिव। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था इंपरेटिव सेंटेंस। शायद आपको याद होगा, जिन्होंने ना पढ़ा हो तो देख लें हमारे पिछले वीडियो में। इंपरेटिव सेंटेंस आपको बताया था हमने, जिसे बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। मतलब जिन वाक्यों में हमने बताया था 5 चीजें दी हूं, आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो और प्रस्ताव हो, तो उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। क्यों? या अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, आपका सजेस्ट हो और प्रपोज हो। क्या हो गया? अब कैसे वाक्य हल करें? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इंपरेटिव वाक्य हल करते हैं, सबसे पहला नियम होता है वाक्य हम शुरू करते हैं मुख्य क्रिया से। जैसे इधर आओ, कम हियर, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। फिर मैंने को पढ़ाया था कि जिन वाक्यों में मत या ना दिया हो तो वाक्य के पहले हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग डोंट भी बोलते हैं। जैसे यहाँ मत खड़े हो तो डू नॉट स्टैंड अप हियर। कक्षा में शोर मत करो, डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। फिर मैंने पढ़ा था कि यदि वाक्य में कृपया, जैसे प्लीज, कभी ना या कभी मत, नेवर, या हमेशा, ऑलवेज शब्द दिए हों तो वाक्य इन्हीं शुरू करते हैं। जैसे कृपया मेरी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू मी, कृपया स्कूल जाइए, प्लीज गो टू स्कूल, कृपया शोर मत कीजिए, प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज, कभी गरीबों का अपमान मत करो, नेवर इंसल्ट द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्लियर हो गया? फिर हमने को पढ़ाया था कि यदि वाक्य में सुझाव का भाव प्रकट हो या वाक्य में जाने दो, खाने दो, पीने दो दिया हो तो वाक्य के पहले लेट का प्रयोग करते हैं। ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, उसे हंसने दो, लेट हिम लाफ। फिर हमने अगला पढ़ाया था आपको कि अगर वाक्य में सुझाव, प्रस्ताव का भाव प्रकट हो या वाक्य में आओ चलो या आओ चले शब्द दिया हो तो वाक्य के पहले लेट अस का प्रयोग करते हैं। जैसे आओ स्कूल चलें तो लेट अस गो टू स्कूल, आओ अब आगरा ताजमहल देखने चलें तो लेट अस गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। क्लियर हो गया? फिर हमने को पढ़ाया था कि अगर वाक्य में तो लिखा हो, जैसे बैठिए तो सही, सुनिए तो सही, बोलिए तो सही, तो मुख्य क्रिया के पहले डू लगा देते हैं। जैसे कृपया सुनिए तो सही, तो प्लीज डू लिसन,
कृपया बैठिए तो सही, प्लीज डू सिट। क्लियर हो गया? तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जिन्होंने हमारी वीडियो ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं और विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अगला सेंटेंस आपको चल रहा है, लगातार हम लोग सेंटेंस आपको पढ़ा रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि हम कई अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है और कई शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। वाक्य बताया था हमने। वैसे तो वाक्य होते हैं 3, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहले पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, इसके 2 भाग होते हैं। फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर हमने पढ़ा इंपरेटिव सेंटेंस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ठीक है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या होता है कि जिन वाक्यों में, इसमें 4 चीजें होती है। जिन वाक्यों में दुख, इसे हम लोग बोलते हैं एलस, प्रशंसा, इसे बोलते हैं हुर्रा, शाबाश, शाबाश, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेवो या आश्चर्य, 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 इसे हम लोग बोलते हैं व्हाट ए, या हाउ, व्हाट ए या हाउ, आज, आज का भाव प्रकट हो तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। आपको हमने बताया था कि अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से ही आपके प्रश्नोत्तर बनते हैं, किताब बनती है, पैराग्राफ बनता है। ये सब वाक्यों से बनता है। जिस प्रकार एक इंजीनियर कई पार्ट को जोड़कर एक कार बना देता है, बाइक बना देता है, घर बना देता है, सड़क बना देता है, इसी प्रकार हम भी अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं
और वाक्यों को जोड़कर पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ को जोड़कर एक पूरा पाठ बनाते हैं और कई पार्टों को जोड़कर एक किताब बनाते हैं। तो हम भी किसी इंजीनियर से कम नहीं है, बस हमारे यहाँ शब्दों का खेल होता है। कौन सा शब्द कहाँ लगाना है हमें ही सीखना पड़ेगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए। अंग्रेजी आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। लेकिन हर चीज को ध्यान से समझिए। तो ये बात जिन वाक्यों में क्या हो, अभी हमने पढ़ा था कि असर्टिव वाक्य जो होते हैं वो शुरू होते हैं कर्ता से, इंपरेटिव वाक्य शुरू होते हैं काहे से, या तो मुख्य क्रिया से, या डू नॉट से, या प्लीज से, या ऑलवेज से, या नेवर से, या लेट से, या लेट अस से। क्लियर हो गया। पर हम अगर बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तो कहाँ शुरू होंगे, या तो शुरू होंगे एलएस से, या हुर्रा से, या ब्रेवो से, या व्हाट ए और हाउ। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गया क्योंकि ये जो आपके दो वर्ड है व्हाट व हाउ, व्हाट और हाउ, ये दो रूप में यूज होते हैं। एक तो यूज होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड में और एक होते हैं क्वेश्चन वर्ड में। दोनों में अंतर क्या है, यदि इनके बाद क्वेश्चन वर्ड मतलब अब प्लस क्या दिया हो, हेल्पिंग वर्ड दी हो, मतलब अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ड आई हो और लास्ट में क्या दिया हो, क्वेश्चन मार्क दिया हो, ये तो कौन सा वाक्य बन जाएगा आपका, ये इंट्रोड्यूस सेंटेंस बन जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ध्यान से समझिए इस चीज को। कुछ वर्ड होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए कि जब व्हाट या हाउ दिया हो और प्लस हेल्पिंग वर्ड दी हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हो तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएंगे आपके इंट्रोड्यूस सेंटेंस। और जब आपका व्हाट ए या हाउ प्लस क्या दिया आपका, एडजेक्टिव दिया हो, मतलब हेल्पिंग वर्ड ना दी हो, एडजेक्टिव दी हो, अब लास्ट में क्या दिया हो, विश्व में सूचक चिन्ह दिया हो। कौन चिन्ह दिया हो, विश्व में सूचक चिन्ह, इसे हम लोग समुद्र चिन्ह भी बोलते हैं, ये दिया हो। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हो गया, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी एक ही वर्ड कई रूप में होते हैं। जैसे कभी कभी एक वर्ड होता है जो वर्क माने काम करना होता है, ये आपकी मुख्य क्रिया है, और वर्क माने काम भी होता है, ये नाउन होता है। जैसे आंसर माने उत्तर देना होता है और आंसर माने उत्तर भी होता है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में या आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तो डरिए मत, बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए कंटिन्यू। हमारे नोट्स आपको पोस्ट पे या वीडियो से बढ़ा सकते हैं हम लोग, और बस याद करते रहिए। आप कमजोर नहीं हैं, बस पढ़िए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हमें एक सांस लेनी है तो उससे पहले दूसरी सांस हमें छोड़नी पड़ेगी। डरने की जरूरत नहीं है, आप सब लगे रहिए। क्लियर हो गया ना। तो क्या आप समझ आए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं विश्व में सूचक वाक्य। क्या होता है, जिन वाक्यों में दुख प्रकट हो, या प्रशंसा जिसे बोलते हैं हुर्रा, या शाबाश या शाबाशी, ब्रेवो, या आश्चर्य हो रहा हो, जैसे व्हाट ए या हाउ, आदि का भाव प्रकट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, या विश्व में सूचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया। आपको वाक्य को बड़े ध्यान समझना, क्योंकि अभी जब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हमें उसमें समझना पड़ेगा कि कौन सा वाक्य है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, तो हमें पहले समझना पड़ेगा ये वाक्य कौन है और किस टेंस में वाक्य है, और उसी हिसाब से बदलेंगे। जब हमें पता ही नहीं गाड़ी कौन सी है,
तो उसमें पार्ट्स कहाँ से लगाएंगे? तो पहले समझना पड़ेगा हमें कि गाड़ी किस कंपनी की है और कौन सा पार्ट लगाएं। तो इससे वाक कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग कैसे हम बदलें। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए, बस जुड़े रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। चलिए देखिए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। इसे ओ वह इतनी जल्दी मर गया या उसका देहांत हो गया। तो अति आपने लिखा है वह ओह वह इतनी जल्दी मर गया। अब तो इसमें दुख हुआ, दुख रहा है, तो हो जाएगा एलएस ही डाइड सो यंग। ठीक है, जैसे अरे मैं बर्बाद हो गया। या मैं बर्बाद हूं, बात की है मैं बर्बाद हो गया हूं, तो बन जाएगा आपका दुख हो रहा है इसमें भी एलस। आई हैव रूइंड। ठीक है, आई बोल या आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हूं। इसे अगला देखिए ओहो हमने मैच हमने मैच जीत लिया है। जीत लिया या ओ हमने मैच जीत लिया है, क्या बनेगा बताइए? तो बताइए किसका ऑप्शन होगा इसमें? प्रशंसा का। तो हुर्रा वी हैव वन द मैच। वी हैव वन द मैच हो गया। जैसे ओहो हमने कक्षा में टॉप किया है। तो ओ हमने कक्षा में टॉप किया बनेगा आपका, तो आपका बन जाएगा हुर्रा, प्रशंसा हो रहा है। हुर्रा वी हैव टॉप्ड, वी हैव टॉप्ड द क्लास। वी हैव टॉप द क्लास या वी हैव टॉप्ड इन द क्लास,
हो गया? आपको समझ में आ गया? वही 4 नंबर आपका है। हो गया ना? तो विश्व में वाक्य क्या होते हैं जिसमें दुख का भाव प्रकट हो, या प्रशंसा का, या शाबाशी का, या फिर आश्चर्य का भाव प्रकट हो, उसे क्या बोलते हैं? विश्व में सूचक वाक्य बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अगला आपका है शाबाश। शाबाश तुमने कक्षा में, शाबाश तुमने कक्षा में टॉप किया है। तो हो जाएगा आपका ब्रेवो यू हैव टॉप्ड इन द क्लास। या यू हैव टॉप्ड द क्लास, क्योंकि ये आपका आपका एक तरह मान लीजिए स्पीकिंग वर्ड का भी वर्ड है, तो आप समझ सकते हैं यू हैव टॉप्ड इन द क्लास या यू हैव टॉप्ड द क्लास। देखिए, शाबाश तुम मैच जीत गए। शाबाश तुम मैच जीत गए, या ऐसे कहते हैं तुमने ये चीज ठीक है, शाबाश तुम मैच जीत गए। क्या हो गया? ब्रेवो यू वन द मैच। हो गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, दिन कितना सुहावना है, सुहावना है। अब इसमें ऐसा हो रहा है दिन कितना सुहावना है, ऐसा हो रहा है। तो हाउ प्लीजर या हाउ फाइन, हाउ है इसके बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव। हाउ फाइन द डे इज, हो गया? हाउ फाइन द डे इज, लास्ट में कौन चिन्ह आएगा? विश्व में सूचक चिन्ह आएगा। क्लियर हो गया? देखिए, ताजमहल इतना सुंदर है। तो हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज। समझ गया होगा? किसी को दिक्कत हो रही है इसमें भी आश्चर्य प्रकट हो, तो उसमें हम प्रकट करते हैं हाउ का से।
कितने मूर्ख, तुम कितने मूर्ख हो। तो व्हाट ए फूल, व्हाट ए फूल यू आर। व्हाट ए फूल यू आर। तो क्या, तो ये क्या आपके हो गए, ये आपके हो गए विस्मय सूचक वाक्य। हो गया, सबको समझ में आ गया कि जिन हिंदी वाक्यों में या जिन वाक्यों में दुख प्रकट हो, जिसे हम लोग बोलते हैं एलस, प्रशंसा हो या खुशी बोलते हैं हुर्रा हो, या जिस वाक्य में शाबाशी, किसी को प्रोत्साहित किया ना, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, तो आप लगाते हैं ब्रेवो। और जहां पे आश्चर्य चल रहा हो वहां पे लगाते हैं व्हाट ए हाउ। अभी जब आपके हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे क्रम बाय क्रम, तो और इसको विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ आपको हम रूल्स लिखा रहे हैं, आप अपनी बुकों से एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर हम क्रम बाय क्रम एक्सरसाइज भी कराएंगे। आपको सिर्फ जुड़े रहिए, आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम लोग इसको डायरी बात करते हैं कि कैसे बात बढ़ाएंगे, समझ लीजिए तो एक बार। अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं, एक बार समझ लीजिए। तो आपने पढ़ा, क्या बात पढ़ा, 3 नंबर 1 क्या पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस। अगर हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, हमें क्या बताना होता है, सेड और सेड को चेंज करना होता है, सेड टू को, और लगाना होता है कनेक्शन। और भी रूल्स होते हैं, पर ये मेन चीज होता है। तो अगर वाक्य असर्टिव है तो बताइए, दो नंबर 1 तो सेड को बदलते नहीं है, सेड टू को बदलते हैं। हो गया, क्या बदलेंगे, टोल्ड में। आपको हम पढ़ा चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो शुरू होते हैं कर्ता से। कर्ता क्या होता है, कर्ता क्या होता है, इसमें जैसे ही, सी, इट, या कोई नाम एक वचन या बहुवचन, आई, वी, यू, दे, या जीरन, इन्फिनिटिव, इट या देयर, एक करता है। क्लियर हो गया। कंडीशन क्या आएगा, दैट। अगर वाक्य आपका इंट्रोटिव हो, अगर विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम सेंटेंस बता दे रहे हैं। अगर वाक्य कैसा हो तो उसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, या वाक्य सहायक क्रिया से या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो ये वाक्य होते हैं 2, बदलना में क्या भैया, सेड या सेड टू को बदलना है, और क्या लगाना है, कनेक्शन। तो अगर वाक्य आपका इंट्रोटिव है, पढ़ चुके आप लोग, तो देखिए दोनों को बदलेंगे, चाहे सेट लिखा हो तभी बदलेंगे, चाहे सेट टू लिखा हो तभी बदलेंगे। क्या बदलेंगे, तो नंबर 1 होता है बदलेंगे आस्ट में, क्या बोलते हैं, आस्ट में बदलेंगे। कंडीशन क्या आएगा, इफ। पर इफ कब आएगा, जब शुरू हो सहायक क्रिया से, मतलब जब वाक्य शुरू हो, बताया था आपको हमने, हेल्पिंग वर्ब। किसी को अगर इंट्रोटिव वाक्य समझ में ना आ रहे हो तो आप हमारे प्रीलिमिनरी में जाकर दे सकते हैं, व्हाट इज इंट्रोटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। ठीक है, कैसे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो
सेट को बदलेंगे आस्ट में, कंडीशन आएगा इफ, और वाक्य बनाएंगे साधारण। ठीक है, इसमें और दूसरा नियम होता है, उसमें बदलते हैं आस्क में। तो ना कहने मतलब ये हुआ, अगर आपको कहीं पेपर में ये चिन्ह दिखाई पड़ जाए तो तुरंत आखिर नीचे आप लोग सेट या सेट टू का बदलेंगे आस्ट में। अब कंडीशन एक में क्या है, इफ, एक में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स, ये भी हमने को वीडियो में पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे आपका व्हाट है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, और भी पढ़ा हमने, हु है, आपका हाउ मेनी, हाउ मच है, तो कोई भी दिया अक्सर दिया हो तो कंडीशन वही आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। कंडीशन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो नंबर एक हमने आपको पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंस, जो कर्ता शुरू होते हैं। नंबर 2 क्या पढ़ा है आपको, इंट्रोडक्टिव सेंटेंस, इसलिए लास्ट में क्या लिखा हो, क्वेश्चन मार्क लिखा हो, और इस तरह बनाते हैं। नंबर 3 समझिए, नंबर 3 आपको हमने पढ़ाया था इंपरेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। हमने बताया इसमें होती है 5 चीजें। नंबर 1 आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, सुझाव वाला शुरू होता है लेट से, 5 प्रस्ताव, इसे हम लोग बोलते हैं लेटर्स। हमें करना क्या है, हमें बदलना है सेड को या सेड टू को, डायरेक्ट में। क्लियर हो गया? इम्पेरेटिव हमने पढ़ा था कि इसकी पहचान क्या होती है, या तो वाक्य शुरू होगा मुख्य क्रिया से, मेन वर्ब से, या डू नॉट से, या प्लीज से, या नेवर से, या ऑलवेज से, मेन वर्ब से, डू नॉट से, प्लीज से, नेवर से, या फिर लेट से, या फिर लेटर से। तो हर वाक्य का अलग, जैसे आपको कहते हैं गाड़ियां होती हैं, बजाज की अलग गाड़ियां होती हैं, हीरो की अलग गाड़ियां होती है, उसी प्रकार वाक्य भी अलग अलग होता है। हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा वाक्य है, उसकी पहचान हमने आपको बताया कैसे पहचानना आपको। क्लियर हो गया? तो जहाँ पे मेन वर्ड से शुरू हो, या डू नॉट से शुरू हो, या प्लीज से, या नेवर से, या ऑलवेज से, या लेट से, या लेटस से, तो 5 चीजें होती है। या तो आदेश होगा, अगर मान लो दोनों बदलना होगा आपको, क्या बदलेंगे, ऑर्डर में। आपको बताया ना आदेश होती है ना, तो ऑर्डर में बदलेंगे। कंडीशन क्या पाएगा, टू, क्या आएगा, टू। अगर प्रार्थना दी हो, क्या बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। कंडीशन क्या इसमें भी आएगा, क्या आएगा, टू। अगर सलाह दी हो, उसे संत महात्मा लोग, डॉक्टर लोग इस सलाह देते हैं, टाइम पढ़ लेंगे इसको, एडवाइस में। कल हमने को बताया था कि यस ईडी होगा, सी ई नहीं होगा, एडवाइस। कंडीशन क्या आएगा, टू। अगर सुझाव दिया हो, क्या बदलेंगे, सजेस्टेड में। ठीक है, लेट को नहीं हटाते हैं,
कंडीशन क्या आ जाएगा आपका? टू। अगर दिया हो प्रस्ताव में, लेटर दिया हो, क्या मान लेंगे? प्रपोज्ड में। और कंडीशन क्या आ गया? इसको हटा देते हैं। कंडीशन आपका आ जाएगा लेट दैट दे शुड, दैट दे शुड। उसे तो और भी आता है, इसमें आता है दैट बी वगैरह, पर अधिकतर मोस्टली दैट दे शुड आता है। फिर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक हो गया? अब इसी में अगर हम बात करते हैं नंबर 4, अब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व में सूचक वाक्य। आप समझ गए होंगे इसकी पहचान क्या होती है? ये तो वाक्य में क्या दिया हो? एलएस दिया हो, या हुर्रा दिया हो, या ब्रेवो दिया हो, या हाउ या व्हाट ए दिया हो, और लास्ट में कौन चिन्ह दिया हो? विश्व चिन्ह दिया हो। इसको समझ लीजिए क्या होता है। तो नंबर 1 तो आपका दिया होगा एलएस, नंबर 2 आपका दिया होगा हुर्रा, नंबर 3 आपको दिया होता है ब्रेवो, नंबर 5 दिया होता है आपका व्हाट ए या हाउ। हो गया? इन सब में कंडीशन क्या आएगा भैया? इस सब में कंडीशन आएगा डैट, दो में भी डैट आएगा, ब्रेवो में डैट आता है, और इसमें भी डैट आता है। एलएस को हटा देते हैं, हुर्रा हटा देते हैं, ब्रेवो हटाते हैं, पर हाउ व्हाट ए हाउ को क्या मिलते हैं? चेंज। काय में? वेरी में। काय मिलेंगे? वेरी में। क्लियर करना, ठीक है? कभी कभी ग्रेट भी आता है, कुछ वाक्यों में ग्रेट भी आता है, वेरी ना कर ग्रेट भी आता है। अब देखिए सेट दो क्या मिल लेंगे? सेट या सेट टू, दोनों चेंज। अगर वाक्य में एलएस दिया हो, सेट क्या मिल लेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सारो। अगर हुर्रा दियो क्या बनेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर ब्रेवो दिया हो तो एप्लूडेड, APPLAUDED, फिर कम लगाएंगे और फिर सेइंग, SAYING। अगर वाक्य में व्हाट ए दिया हो तो बदल देंगे सरप्राइज में। ठीक है? इसको बदल सकते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या केवल सरप्राइज्ड में। हो गया? तो आगे हम और पढ़ेंगे वीडियो में। तो देखिए आप लोग समझ गए ना? तो जैसा वाक्य होगा तो पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें कि वाक्य कैसे होते हैं। अब अगर लास्ट वाक्य वो बचा है इंपरेटिव सेंटेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल पढ़ेंगे। तो वो सर समझ आ गया होगा। पहला वाक्य आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, चौथा आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा आपका होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसे हम लोग बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो आज का जो हमारा टॉपिक था
वो ये था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। तो आपको हमने बताया कि जिन वाक्यों में क्या हो, दुख हो, इसे बोलते हैं एलस, या फिर प्रशंसा, इसे हम लोग बोलते हैं हुर्रा, या फिर शाबाशी, इसे हमने क्या बोलते हैं, ब्रेवो, या वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा हो, या वाक्य में हाउ या व्हाट ए दिया हो, तो उसे हम बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। एग्जाम्पल बोला था हमने, और आपको समझाने का प्रयास किया है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन वाक्यों के अनुसार हम उनको चेंज भी करते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो उसको आप लाइक करें, तो हमें मालूम पड़ता है कि आप लोग लाइक पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें। जुड़े रहिए, इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेंगी, कोर्स बढ़ता जाएगा और आप पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।